हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ मॉड्यूल 4 और आपका पहला टॉपिक है MPSSTM। देखिए, स्टेट के स्किल डेवलपमेंट मिशंस या MPCVT। अब मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि अगर हम पूरे एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे, किसी एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे स्टेट में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के फील्ड में, तो वहाँ पे एक डायरेक्टोरेट होगा जो ITIs को हैंडल करेगा। एक SCVT स्टेट की काउंसिल होगी जो वोकेशनल ट्रेनिंग में एडवाइजरी बॉडी होगी इसकी। और आगे एक था स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन होगा जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज को इंप्लीमेंट करेगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज को, इसकी भी चेयरपर्सन आपके CM, इसके भी चेयरपर्सन आपके CM। ये क्योंकि डिपार्टमेंट है, इसमें मिनिस्टर से लेना देना है। ये मिनिस्टर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, SCVT में मिनिस्टर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। डायरेक्टरेट में जो हेड होगा पॉलिटिकल, वो होगा मिनिस्टर, जो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। डायरेक्टरेट में नहीं, पूरे डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो मिनिस्टर है। और ये इंडिपेंडेंट है, SCVT SSTM, ये दीज आर द इंडिपेंडेंट। इसका मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। बट इसके चेयरपर्सन अगर हम बात करेंगे तो CM होता है, ऑनरेबल CM, द चेयरपर्सन ऑफ SCVT एंड SSTM। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। स्टेट वाइज स्टेट्स के नाम कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे MP के बिहाफ में अगर हम बात करें तो MP का हमने अभी तक जो देखा, डायरेक्टरेट का स्किल डेवलपमेंट वाला नाम देखा, ये ITIs को देख रहा है और ITOT को देख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इन दो बॉडीज को इकट्ठा कर दिया गया है। ये दोनों बॉडी, पहले दोनों बॉडी अलग अलग थी। एक थी, इसका नाम था आपका MPCVT और इसका नाम था MPSSDM। अब इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल बॉडी से जिसका नाम है अब फिलहाल MP स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। इसी को हम समझने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हम MPSSDM को समझेंगे और MPCVCT को समझेंगे और फिर आज का जो इसका स्ट्रक्चर है इसको समझेंगे। तो पहले हम MPSSDM की बात करते हैं। नाम पता लग गया हमें कि MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये है इसका फुल फॉर्म। अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझें, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझें या फिर पहले हम ये समझते हैं कि इनका अल्टीमेट टारगेट क्या है। देखिए, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने किस किस तरीके से देखे। देखिए, एक हमने देखा था PMKVY, उसमें जो स्टेट का जो कंपोनेंट था, स्टेट कंपोनेंट, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। उसके लिए जैसे सेंटर कंपोनेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए तो NSTI और RDSDs के थ्रू हो रहा है इंप्लीमेंट, वो SSCs के थ्रू डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो रहा है, PMKKs के थ्रू वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट जब शॉर्ट टर्म कोर्सेज जब हम बात करते हैं स्टेट का कंपोनेंट का, तो उसको इंप्लीमेंट कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस स्टेट के स्किल डेवलपमेंट मिशन की होती है। स्किल डेवलपमेंट मिशन का ओरिजिन ही इसी चीज के लिए हुआ है। तो PMKVY, जो आपका PMKVY का जो स्टेट कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म कोर्सेज का, उसको इंप्लीमेंट करना है तो कौन सी बॉडी हेड होगी, MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। और एक और स्कीम जो दीन दयाल उपाध्याय
ग्रामीण कल्याण योजना जो आपकी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री की थी, उसको भी कौन इंप्लीमेंट करता है? उसको भी आपका यही एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन ही इंप्लीमेंट करवाता है। और क्या हो सकता है? अदर अदर स्कीम्स स्पेसिफिक टू आपका ये क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्टेट, जैसे एमपी की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ऐसी कैसी स्कीम्स हैं? फॉर एग्जांपल हमने देखा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, एक और स्कीम थी मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, या फिर मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, जो शॉर्ट टर्म स्कीम्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करना जो स्टेट स्पेसिफिक हैं, उनको भी कौन करता है? जो स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट मिशन होते हैं। तो अगर हम एमपीएसडीएम के एम्बलम की बात कर लें, इस पे एक मैसेज लिखा हुआ है कौशल जन समृद्ध प्रदेश। तो ये याद रखने पड़ेंगे। हिंदी में क्या है? कौशल जन समृद्ध प्रदेश। ये किसका लोगो है? कोई पूछेगा क्योंकि ये किसका लोगो? ये आपका एमपीएसएसडीएम का है, कौशल जन समृद्ध प्रदेश। कौशलम बलम ये किसका है? आईटीआई का। इस तरीके से याद रखेंगे। हिंदी में ये है, और अगर कोई इंग्लिश में ऐसे फ्रेम करेगा तो इसी को कौशल जन समृद्ध प्रदेश है। हिंदी में भी लिखा सकता है ऑप्शन में, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदी में नहीं लिख सकता, सिंबल तो क्योंकि लिखा जा सकता है। तो एमपी का जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसका सिंबल है कौशल जन समृद्ध प्रदेश। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं थोड़ा कि सीएम किस तरह से हेड होता है। तो सबसे हम बात कर रहे हैं एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर की जो बॉडी है वो है आपकी गवर्निंग काउंसिल। क्या है? गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के बाद आती है आपकी स्टीयरिंग कमेटी। ये एग्जीक्यूटिव लेवल की कमेटी है, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी। फिर इसके बाद आपका है बाइफर्केशन फील्ड में। तो पहले तो इधर वाला ऑफिस वाला स्ट्रक्चर है। तो ऑफिस में टॉप पे अगर देखें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर इसके बाद आपका स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसको जो हेड करता है उसका नाम होता है मिशन डायरेक्टर। ये भी आईएएस है। इसका जो हेड करता है उसे होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो जो डिपार्टमेंट का होता है। अब हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये होती है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी। ये हेडेड बाई डीएम ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट। फिर आगे हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और इसमें एक बंदा होता है एमआईएस मैनेजर, जो डेटा को सारा कुछ डेटा का ख्याल ये रखता है। फिर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसे डीसी जिसे बोलते हैं, ये होता है आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1।
जो नोडल ऑफिसर होता है इस डिपार्टमेंट का, बायोडिपार्टमेंट का, वो होता है इसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो अब जो भी कोई स्कीम और ये प्रोविजंस होते हैं, तो हाईएस्ट गवर्निंग काउंसिल है आपकी, जिसके जो हेड होते हैं वो सीएम होते हैं। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो होती है, तो चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं आपके स्टेट के, वो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के हेड होते हैं। और जो मिशन स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, उसका मिशन डायरेक्टर। मिशन डायरेक्टर जो डायरेक्टर होते हैं इसके यूपी मतलब एमपी स्किल स्टेट स्किल डेवलपमेंट, उसके डायरेक्टर तो यहाँ भी अल्टीमेटली वो स्टेट प्रोजेक्ट में यूनिट के होते हैं। तो ये ऑफिस है, यहाँ से शुरू होती है ऑफिस, और ये ग्राउंड है, और बेसिकली मेन ग्राउंड ये है। तो स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती हैं, मॉनिटरिंग होती हैं यहाँ पे। बनाई कहाँ जाती हैं? बनाई कहाँ जाती हैं? बनाई शासन लेवल पे, इधर ये लोग ये बना के, इनपुट्स तो मिशन डायरेक्टर्स का भी जाता है, बट ये जो पास होती है आपकी शासन का, जहाँ भी सचिव नाम ले, सेक्रेटरी नाम, वो हमारा शासन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, बट उसको फिर से यहाँ पे उसका रोल क्या है, यहाँ कैसे वो काम करता है, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। इनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या, इनके रोल एंड फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिसाइड्स करते हैं, नो नीड टू गो इन डिटेल। अगला, जब हम अब देखो, अगला हम पहले उसको और देख लेते हैं, एमपी स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो लोकेशन है। देखो इसकी बात करें, या पहले, या फिर एमपी सीईटी की बात करें, या फिर हम एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड की बात करें, ये तीनों एक ही बात है। और इनकी लोकेशन क्या है ये समझ लेते हैं। ये लोकेशन इसकी भोपाल में है। भोपाल क्योंकि कैपिटल है, तो ज़्यादातर सारी चीज़ें उधर हैं। ठीक है, ये हमने स्किल डेवलपमेंट की बात करी। इसकी फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं हम, कि एमपी स्किल डेवलपमेंट, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का रोल क्या है, तो क्यों ये सेटअप किया गया, क्या इसकी भूमिका है। तो हम बात करते हैं एमपी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एज नोडल बॉडी to anchor the skill development agenda in the state by participation of state government, industry, private ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। उद्देश्य क्या था एमपी इसको करने के लिए? तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने भैया एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन को एज ए नोडल बॉडी की तरह सेटअप किया। और किस लिए? एंकर टू स्किल डेवलपमेंट एजेंडा, स्किल डेवलपमेंट एजेंडा को स्टेट में फैलाने के लिए, जो जिसमें कि पार्टिसिपेशन किस किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री का एंड प्राइवेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, तीनों का मिलके ये काइंड ऑफ ट्रिपल पी की तरह काम करेगा। और अगर हम इसके एमपी इसके विजन की बात करें, तो इसका विजन जो होगा एमपी एसएसटीएम का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the state
by imparting market oriented quality training in various technical and vocational trades to the youth on a large scale ठीक है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ऑफ द स्टेट बाय इम्पार्टिंग मार्केट ओरिएंटेड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड वेरियस टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेड्स टू द यूथ ऑन द लार्ज स्केल। देखो यूथ तो सबका फोकस है ही, और जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगर यूथ हमारी डेवलप हो गई, स्किल कर ली, तो जॉब लगेगी, जॉब के बाद उसका इकोनॉमिकली स्टेटस डेवलप होगा और सोशली उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। और जो हम स्किल प्रोवाइड करेंगे वो आपकी मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिसमें क्वालिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए वोकेशनल फील्ड में। ये इसका विजन है, इस तरह का हमें अगर इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव अगर इसका देखा जाए तो ठीक है, टू एम्पावर द यूथ by providing an enabling environment to grow and multiple opportunities for their choice of livelihood. To empower the youth by providing an enabling environment to grow multiple opportunities for their choice of livelihood. देखो स्किल डेवलपमेंट का काम लाइवलीहुड प्रोवाइड करना ही तो है, और यूथ को ऐसा एम्पावर कर दिया जाए, कैसे एम्पावर कर दिया जाए कि उसके अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड हो जाए, जिससे कि वो उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, और फिर वो आगे अपनी अपॉर्चुनिटी अपनी उसके पास जो लाइवलीहुड चॉइसेस हैं उनके वो ज़्यादा चांसेस होंगे, और वो इजीली अपनी दिनचर्या और लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएगा। तो ये हमने इसका ऑब्जेक्टिव देखा, एमपी स्किल डेवलपमेंट स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का। फिर आगे हम बात करते हैं एक और बॉडी, जिसका नाम है आपका MPCVET। तो ये जैसे नाम MP काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका नाम हो गया। ये वही काम करेगी जो SCVT का जो स्टैंडर्ड हम बता रहे थे, SCVT स्टेट की जो SCVT का रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, वही यहाँ पे MPCVET की होती है। तो इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन या चेयरमैन, जैसे अगर हम गवर्निंग काउंसिल की बात करें MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट की, वहां भी चेयरमैन CM थे, और यहाँ भी चेयरमैन कौन है, CM। वहां जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट थी उसके जो हेड थे वो मिशन डायरेक्टर थे, यहाँ भी वही। अगर इनके एग्जीक्यूटिव हेड की अगर हम बात करें,
वो कौन है आपके? मिशन डायरेक्टर। यही वो रीजन है कि सब कुछ एक होते हुए वही बंदे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, बाद में उसको एक बॉडी, एक ही नाम दे दिया। काम दोनों वही लोग वहां पे अलग काम, वही काम कर रहे हैं, वही लोग वहां काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को सीएम मिशन डायरेक्टर की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हेड वही थे, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव। तो बाद में उन दोनों को मर्ज करके एक बोर्ड बना दिया गया है। उस बोर्ड का नाम हम आगे अभी डिस्कस करेंगे क्या करता है। तो इसका हम समझ लेते हैं क्या है। इट इज अ MPCVT की द अपेक्स बॉडी फॉर मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन MP। ये इसका मेन काम है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी टू डिपार्टमेंट और टू डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एडवाइजरी बॉडी है। फंक्शनिंग आर्म तो DSD है, बट एडवाइज ये इसको कर दिया गया, ये इसका कोर्स होना चाहिए, क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, इस तरह से चीज़ है। अब हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, कोई भी स्टेट में जो ITIs हैं, दो तरह की ITIs होंगी। एक ऐसी ITIs दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर NCVT और कुछ ITIs SCVT। जो ITI NCVT के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फिल नहीं करती है, तो वो SCVT के अंडर में मानी जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ITI SCVT के उसमें होती है, फिर उसको एज पर द NCVT उसकी ट्रेड्स को अप्लाई करना होता है। तो एक्चुअली सारी ITIs की सारी ट्रेड नहीं, ट्रेड वाइज होता है ये, कौन सी ITI की ट्रेड कौन सी NCVT से है और कौन सी ट्रेड SCVT से। तो बाय डिफ़ॉल्ट SCVT से होती है। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन हो गए NCVT वाले तो अप्लाई किया जाता है DGT में, और वो NCVT के थ्रू वो फॉलो, अगर हम सब कुछ मिलता है। यहाँ पे फील्ड विजिट ITI के लोग, जो DGT के लोग, NCVT के लोग फील्ड विजिट करते हैं, और अगर वो सही पाते हैं तो उसको फिर वो सर्टिफाइड कर देते हैं NCVT हो गया। तो फिर उसके तो इन केस अगर ट्रेड मेरी NCVT सर्टिफाइड है तो उस ट्रेड में सिर्फ एडमिशन कराना, ये किसका काम है? उस स्टेट की काउंसिल का काम है। बट अदर वर्क लाइक असेसमेंट, देखो ट्रेनिंग किसका काम है? ट्रेनिंग को कौन मॉनिटर करेगा? वहां पर स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट जो है। और असेसमेंट मतलब एग्जाम कराना या फिर सर्टिफिकेशन, दोनों ही चीजें, बाद में सर्टिफिकेट देना, ये दोनों काम किसके होंगे? DGT के या फिर हम बोले NCVT के। बट अगर ट्रेड हमारी SCVT सर्टिफाइड है तो NCVT का फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। एडमिशन की बात हो या फिर असेसमेंट की बात हो या फिर सर्टिफिकेशन की बात हो, तीनों ही केसेस में क्या होगा? SCVT सर्टिफाइड की बात कर रहे हैं, एडमिशन की बात हो या असेसमेंट की बात हो, सर्टिफिकेट, तीनों ही केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? ये SCVT की। SCVT अपने हिसाब से फिर एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एडमिशन लेगी, फिर एग्जाम कंडक्ट करेगी, रिजल्ट देगी, और फिर रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेशन देगी। अब प्रॉब्लम ये आती है, जो SCVT वाले लोग होते हैं वो इंडिया में तो हर जगह जॉब कर पाएंगे, अब्रॉड उनकी मान्यता नहीं है।
एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर। तो ये एनसीवीटी का ये है। और जब एनसीवीटी का गठन हुआ था, एनसीवीटी का गठन करीब 1956 के आसपास हुआ है, और उसी टाइम पे जब ये जिस एक्ट के थ्रू ये सेट हुई थी, जिस ऑर्डर के थ्रू आई थी, तो ये भी बोला गया था कि सेम हर स्टेट की और यूटीज की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहाँ एससीवीटी ओपन करें, अपने स्टेट स्पेसिफिक काउंसिल ओपन करें, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो एससीवीटी ट्रेड है तो ये सब करने की, जो हमारे सेकंड ऑप्शन में जो हमने देखा ये करने की, और अगर वो एनसीवीटी ट्रेड है तो उसमें एडमिशन की जिम्मेदारी एससीवीटी की होगी, नोटिफाई करना कब, नोटिफिकेशन, सारा पोर्टल वगैरह हैंडलिंग, एडमिशन फाइनल लिस्ट देना, और फिर ट्रेनिंग आपका उसको डायरेक्ट ट्रेड कराएगा, और ट्रेनिंग के बाद जब उसकी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन वो डिजिटली कराएगा। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया। तो ये हमारे अभी के ये था अभी स्टार्टिंग में, अब तक सबसे पहले एमपी सीवीटी के नाम से आ रही थी, और जैसे ही अपना ये इनकी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स आई, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट आया, तो ये पाया गया कि दो चीज़ें आपस में अलग अलग बॉडी, नाम अलग हैं और जो उसके ऑफिसर्स हैं वो सेम है, जो तो इन्होंने बाद में उसको अमलगमेट कर दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो अभी के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ऑन द ग्राउंड, द नेम आपको एमपी में ये देखने को मिलेगा, एमपी स्टेट एमपी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, या फिर एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट, आई थिंक ये है, देख लेना, एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। ये जो बना है, जैसे हम अभी पढ़े थे एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और एमपी काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन दोनों की जो काम थे, उन दोनों के काम अभी इसमें हो गए। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करेंगे, इसके चेयरमैन कौन है, इस बोर्ड के चेयरमैन आपके सीएम है, और इसके एग्जीक्यूटिव हेड की अगर हम बात करेंगे तो वही मिशन डायरेक्टर, जो जनरली आईएएस। इसका काम भी डुअल रोल है, अब दोनों काम करने, एक एज ए एडवाइजरी रोल टू डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिगार्डिंग द आईटीआईज एंड डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम्स, एंड यहाँ पे इसका काम मेन ये है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज को रन कराना थ्रू, और मॉनिटर करता है ग्राउंड में आपका डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड एमआईएस मैनेजर्स, ये ग्राउंड पे होते हैं। और मंथ में एक बार डीएम हेड होता है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी का, तो वो उसकी समीक्षा करते हैं, और एमआईएस मैनेजर और डीसी दोनों उसके उनको ये इम्प्लीमेंट करानी होती है। तो अगर हम देखा जाए तो ये इस बॉडी का काम क्या है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, स्पेशली शॉर्ट टर्म कोर्सेस। और क्या होता है इसका, कौन कौन से, टू ट्रांसलेट large population into demographic
डेमोग्राफिक एडवांटेज। तो स्टेट ने क्या किया है, इसी ने स्टेट ने लॉन्च किए हैं कुछ स्कीम्स, जिनमें हम आगे अभी हम पढ़ेंगे PM KSY MM KY, और उनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है, इसी बोर्ड की है। आगे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर हम MM KSY की बात करें या MM KY की बात करें, these schemes aim at providing the skill set which is sufficient to allow an individual to be gainfully employed or self-employed। ये स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों स्कीम्स की मेजर जो स्कीम्स हैं इनमें, इन स्कीम्स का काम क्या है कि जो स्किल सेट प्रोवाइड करना, स्किल सेट विच इज सफिशिएंट टू अलाउ इंडिविजुअल टू गेनफुली एम्प्लॉयड, जिससे कि वो गेनफुल एम्प्लॉय हो जाए, जिससे उससे पैसे मिले, और या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। इन स्कीम्स का अगर हम टारगेट की बात करें इनके थ्रू, तो टारगेट रखा गया कि ये कवर करेगा 4.5 लाख पॉपुलेशन को। और आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमने क्या समझा इस पूरे लेक्चर में अभी तक? हमने जाना कि 3 बॉडी जो अलग अलग नाम होते थे पहले, 2 का अलग, MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, और एक आपका MP काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। अब उसका नाम कर दिया है MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। दोनों के अलग अलग जो भी रोल एंड फंक्शंस होते थे वो एक में करती है। तो इसमें हमने लोगो देखा, इसका एम्बलम देखा, कौशल जन समृद्ध प्रदेश, ये इसका एम्बलम। सारी चीजें हमने देखी कि ये हमारा शॉर्ट टर्म कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करते हैं इससे हम, और इसका स्ट्रक्चर देखा हमने। ग्राउंड पे जो काम करती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है, जिसके अंदर 2 लोग होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एक MS मैनेजर। इनके ऊपर जो कमेटी होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी या डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी। ये DM की अध्यक्षता में काम करती है और ये प्रॉपर्ली से ग्राउंड में मीट करवाती है। ऑफिस साइड में अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोजेक्टमेंट यूनिट होती है, जिसके मिशन डायरेक्टर हेड होते हैं। इनसे ऊपर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट हेड होते हैं। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन द टॉप ऑफ द ऑल द स्ट्रक्चर इज headed by chief secretary of the state and the governing council again headed by the chief minister। ये हमने देखा। तो कोई भी पूछ सकता है कि इसका हेड कौन करता है, इसको हेड कौन करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस इज हेडेड बाय हु, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या स्किल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऐसे करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और इनमें भी कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आगे हम MP स्टेट गवर्नमेंट सेटअप, MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट नोडल एजेंसी किस लिए, स्किल डेवलपमेंट एजेंडा को इन्वॉल्व करने के लिए स्टेट में जिससे पार्टिसिपेट करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड प्राइवेट ट्रेनर्स को, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। इससे फायदा क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और ऐसी ट्रेनिंग जो मार्केट ओरिएंटेड क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि टू एम्पावर द यूथ, जिससे कि वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बढ़े। फिर आगे हमने MP CBT की बात करी, क्योंकि सिमिलर टू SCBT है, और ये जब 1956 में जो SCBT बनी थी ये बात तब कही गई थी कि भैया अपने स्टेट एक SCBT बनाए, तो यहाँ पे MP CBT इसीलिए बनाई गई थी। एडवाइजरी बॉडी बनी जाती है ये डायरेक्टरेट के लिए, चेयरमैन CM, एग्जीक्यूटिव हेड इसका मिशन डायरेक्टर, और अपेक्स बॉडी है जो इन चीज़ों को करती है। बाद में फिर हमने ये भी देखा कि कुछ कोर्सेज SCBT वाले होते हैं, NCBT वाले हैं, सबका डिफरेंस देखा हमने, मतलब क्या है। फिर हमने MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट जनरेशन बोर्ड के बारे में समझा
कि इन दोनों बॉडी को रिप्लेस करके अब एक का नाम कर दिया है, और वो सारी जो अमलगेशन ऑफ द बॉडीज है वो यही कर रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को यही चला रहा है। और ये जो जिसको नोटिफाई करे जाते हैं स्टेट लेवल के जो कोर्सेज, उनको भी यही करता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों स्कीम को हम डिटेल में देखेंगे, MMKSY एंड MMKVY, इनको भी हम आगे देखेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर बीइंग विद मी, और आगे हम अगले लेक्चर में अगली पॉइंट्स को, अगले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। अभी तक इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।